अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाते महबूब दाबर सनद हो गई, फरतीसिया मेरी मुस्तरद हो गई, मुझसे आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और फरमाते मेरे इमाम या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदम पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जादू जहां फिदा। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जादू जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करूँ रो जहां नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम काकर खेड़ा और गिरदोनवा के से आने वाले खुश अकीदा जन्नती मुसलमान भाइयों, एक मर्तबा जी लगाकर बाबा से बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही शानदार जानदार प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक बहुत ही जबरदस्त अब तक प्रोग्राम चलता रहा है। शाहकार आवाज तरन्नुम नवाज मद्दाह खैरुल अनाम तूती चमनिस्तान रजा जनाब ताहिर रजा रामपुरी अपनी मधुर मधुर शुक्रा में इसके परवर नगमा संजी आवाज से हम सब के कुलूब व अज़ान को मुनव्वर मुजल्ला फरमा रहे थे। मेरे बाद को वो फिर तशरीफ लेकर आएंगे नकीब अहले सुन्नत हरफन मौला नाज़िम जलसा हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी बहुत ज़बरदस्त निकाबत फरमा रहे हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकती अता फरमाए और हमारी बस्ती के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। वक्त क़िल्लत दामनगीर है, मैं सबके नाम तरतीब बार अगर लूँगा तो वक्त कम है, तो जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। एक मर्तबा जी लगा कर कह दें सुभान अल्लाह और लेकर बोल दें या रसूल अल्लाह। बस इत्मीनान के साथ में बैठे रहे। बहुत अच्छा सी बात कर रहे हैं आप तमामी हजरात। मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जिसने हमारे जिक्र को पसे पुष्ट डाला, जिसने हमारी नसीहतों को भुलाया, हम उसे दो मुसीबतों में गिरफ्तार करेंगे। नंबर एक, पहली मुसीबत दुनिया में उसको देंगे कि हम उस पर उसकी रोजी को तंग करेंगे, रोजी को तंग करेंगे, उसे मुफलिस बनाएंगे, गरीब बनाएंगे, उसके कारोबार को बंद कर देंगे। दूसरी मुसीबत वनाशरुहु यौमल क़ियामति आमा, कि जब हम उसको क़ियामत में उठाएंगे
कब्र से जब उठाएंगे इस हाल में उठाएंगे कि आंखें तो होंगी मगर अंधा होगा, आंखों में बीनाई ना होगी, रोशनी ना होगी, नाबीना होगा। जब कयामत के मैदान में उठेगा वो अर्ज करेगा काल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, मौला हम तो देखने वाले थे, हमारी आंखों की बीनाई कहाँ गई, हम अंधे क्यों हो गए। तो मेरा रब फरमाता है मैं कहूंगा काल कदालिका अदत का आयातुना फनसीतहा व कदालिका यौम तुनसा। जालिमो, दुनिया में तुमने मेरी नसीहत को पसे पुश्त डाला, दुनिया में तुमने मेरे महबूब की न मानी, दुनिया में तुमने मेरे महबूब की न मानी, दुनिया में तुमने मेरे नाफरमानी की है। आज कयामत के मैदान में तुम आए हो तो सुनो, दुनिया में तुमने मेरे कुरान को पसे पुश्त डाला, उसकी नसीहतों को पसे पुश्त डाला। आज कयामत के मैदान में मेरी रहमत ने तुमको भुला डाला है, मेरी रहमत ने तुमको भुला डाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरात गिरामी वकार, ये कौन लोग होंगे जो कयामत में नाबीना उठाए जाएंगे, अंधे उठाए जाएंगे। तो कुरान ने उसकी तशरीह बयान की है कि जो नमाजों को तर्क करते हैं, दुनिया में उनकी रोजी को तंग करेगा अल्लाह, कयामत में वो अंधे कर कर उठाए जाएंगे। जो मालिक के निसाब होने के बावजूद अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते हैं, वो दुनिया में गरीब भी और मुफलिस भी होंगे और क़यामत के दिन वो नाबीना अंधे कर कर उठाए जाएंगे। जो माँ बाप की नफरमानी करते हैं वो दुनिया में भी ज़लील ख़ार होंगे और क़यामत में जब उठाए जाएंगे तो अंधे नाबीना करके उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी वक़ार, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, इसी आयत करीमा के तनाजुर में एक मरतबा जी लगा कर और कहते मोहब्बत से सुभान अल्लाह और लेकर बोले या रसूल अल्लाह। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 61, अन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिअशरीक़ कलिमात क़ाल ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ व इन क़ुतिलता व हुर्रिक़ता व ला तऊक़न्न वालिदैक व इन अमरका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिका व ला ततरुकन्न सलातम मक्तूबन मुतअम्मिदन फ़क़द वरिअत मिन्हु ज़ुम्मतुल्लाह व ला तशरबन्न ख़मरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा व इय्याका वल मासियत फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला व इय्याका वल फ़िरार मिन अज़्ज़िफ़ व इन हलकन नास व इज़ा असाबन नास मौतुन व अंत फ़ीहिम फ़स्बुत व अनफ़िक़ अला इयालिका मिन क़ौलिका व ला तरफ़अ अन्हुम मसाका दबन व ख़िफ़हुम फ़िल्लाह। ज़रा बोलो सुभान अल्लाह और रहकर बोल दो या रसूल अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिन्हें देखनी हो जन्नती, जिन्हें देखनी हो जन्नती, वो मदीना देख आए, जिन्हें देखनी हो जन्नती। कैसे वहाँ के दिन है, कैसी वहाँ की रातें, उन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए, उन्हें पूछ लो नबी का। अब जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी उसी के तनाजुर में मैंने ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक पढ़ी है। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं मेरे नबी ने मुझे करीब बुलाया और बुलाकर मेरे नबी ने फरमाया ए मुआज़ मेरी बात को तवज्जो से सुनना, ए मुआज़ तवज्जो से सुनना मेरी बात को। ए मुआज़ मैं तुझको नसीहत कर रहा हूँ और उन नसीहतों में पहली नसीहत मेरी तेरे लिए ये है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, कि तू अल्लाह तबारक व तआला की जात व सिफात के बारे में किसी को शरीक न ठहराना। वो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई हमपल्ला नहीं है, उसकी मिसल कोई नहीं है। दुनिया में वो तन्हे तना है, उसका कोई बाप नहीं है, उसकी औलाद कोई नहीं है, वो तन्हे तनहा है। उसकी शान ये है
ला शरीक लहू ला निद्द लहू ला मिस्ल लहू ला किस्म लहू ला जिस्म लहू ला मिस्ला मसल मसील लहू ला जिस्म जस्म जसीम लहू ला यजरी अलैहि मकान ला यजरी अलैहि ज़मान ताला अन अबारिज़िल मकानिया अन अबारिज़िल जिस्मानिया ला यतसव्वरु व ला युतसव्वरु। अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा शक्तिमान है, इतना बड़ा बलवान है, इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि आसमान से बारिश की बूंद का कतरा जब जमीन पर आता है, वही बारिश की बूंद का कतरा अगर गाय के मुंह में चला जाए, बकरी के मुंह में चला जाए, भैंस के मुंह में चला जाए, तो बारिश की बूंद के कतरे को मेरा अल्लाह दूध बना देता है। सुभान अल्लाह, दूध बनाने वाला मेरा अल्लाह है। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर सांप के मुंह में चला जाए तो उसका जहर बनाने वाला मेरा अल्लाह ही है। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर एलुए दरख्त की जल में चला जाए तो कड़वा रस बनाने वाला अल्लाह ही है। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर गन्ने की दरख्त की जड़ में चला जाए तो मीठा रस बनाने वाला मेरा अल्लाह है। इतना बड़ा शक्तिशाली है कि कायनात के जर्रे जर्रे में उसी के जलवे आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। चांद तारों में तू, मरग़ज़ारों में तू, ए खुदारा किसने तेरी हकीकत को पा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई। मौलाना आकिब साहब माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, जरा बोले लहकर सुभान अल्लाह। चांद तारों में तू, मरग़ज़ारों में तू, ए खुदारा किसने तेरी हकीकत को पाया। अपने अल्लाह की शान मुलाहिज़ा फरमाए, बोलो लहकर सुभान अल्लाह। या इलाही ये क्या माजरा है, या इलाही ये क्या माजरा है, तायरों में भी तेरी सना है। दम तेरा भरूं सजदा तुझको करूं ए खुदारा किसने तेरी हकीकत को पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बस्ती के उभरते हुए सितारे जनाब बब्बू चौधरी साहब सियासत की दुनिया में एक नया चेहरा और एक हमारी बस्ती से कदम रख रहे हैं। ये अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाइए। 5500 रुपये जलसे नूर के लिए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, दारिन की सादतों से माला माल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और हजरात हमारे इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब सैयद साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, तमाम तर जिम्मेदारान हमारे इलाके की यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह सबकी काविशों को कबूल फरमाए, सबके नेक इरादों को पूरा फरमाए। ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और लेकर बोल दें या रसूल अल्लाह। हमारा अल्लाह कितना बड़ा शक्तिशाली है। मेरे खुदा की हमद बयान हो रही है तो जरा अपने खुदा के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी कुदरत वाला है मेरा अल्लाह कि तूने पत्थर में कीड़े को पाला। बोलो सुभान अल्लाह। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मिट्टी से सब उगाया। सारे जग में कोई तेरा सानी नहीं ए खुदारा, किसने तेरी हकीकत को पाया।
मेरे नबी ने हजरत मुआज से फरमाया, ए मुआज, अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराना, उसका कोई शरीक नहीं है, वो तन्हे तन्हा है। अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे मार दिया जाए, तेरा कीमा कीमा बना दिया जाए, इसके बावजूद भी तू अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ना ठहराना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी नसीहत नबी ने क्या फरमाई? मेरे नबी ने फरमाया, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमरका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिका। ए मुआज, किसी भी हाल में तू अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना, उनकी नाफरमानी न करना, उनकी शान में बेअदबी न करना, उनकी शान में बेअदबी न करना। माँ बाप का मकाम बड़ा बुलंद बाला है, बड़ी शान है इनकी, दुनिया में सबसे बड़ा मकाम अल्लाह ने तेरे लिए तेरे माँ बाप का बनाया है। माँ बाप की शान बड़ी बुलंद बाला है, माँ बाप की नाफरमानी न करना। और आगे मेरे नबी ने फरमाया, ए मुआज, किसी भी हाल में नमाज को तर्क न करना, नमाज को न छोड़ना। जब कोई बंदा जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा कर देता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला की अमान से निकल जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आगे मेरे नबी ने फरमाया, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ली फाहिशा। ए मुआज, ये नशा ये शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब, शराब के करीब न जाना, शराब के करीब न जाना, नशे के करीब न जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरी बस्ती के नौजवानों, शराब पीना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है। जब कोई बंदा मोमिन शराब का एक कतरा अपनी जबान पे लगा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन की उसकी नमाजों को कबूल नहीं फरमाता, उसकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता, उसकी रियाजत को कबूल नहीं फरमाता। शराब पीना इतना बड़ा गुनाह है। जब बंदा शराब पी लेता है तो शराब पीने के बाद और तमाम तरीन गुनाहों की तरफ उसका कदम मजीद बढ़ जाता है। इसलिए शराब के करीब न जाना, शराब के करीब न जाना। शराब बेहयाइयों की जड़ है, बुरी बातों की जड़ है शराब, उम्मुल खबाइस है शराब, तमाम बेहयाइयों की माँ है शराब, तमाम गंदगियों की माँ है शराब। लेकिन आज का हमारा तबका दो चीजों में बड़ी तेजी के साथ भागता जा रहा है। एक जुएबाजी की तरफ, जुएबाजी में सूद ब्याज की तरफ, शराब नशे की तरफ इतनी तेजी से जा रहा है कि गोया कि शराब को तो गुनाह ही नहीं समझ रहा, बल्कि मेरे नबी ने तो अपने अब से 1400 साल पहले फरमा दिया था। मेरे नबी ने फरमा दिया था, ला यशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ली फाहिशा। मेरे नबी ने फरमा दिया था, मेरे नबी ने फरमा दिया था कि जब आखिरी कयामत का जब करीब वक्त आएगा तो लोग शराबों के नाम बदल बदल कर पिएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी बियर के नाम पर, कभी चियर के नाम पर, कभी फ्रूटी के नाम पर शराब पिएंगे। हजरत गिरामी वकार, शराब पीना इतना बड़ा जुर्म है। जब शराबी जब कयामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा, ये सूद खाने वाला जहन्नम में डाला जाएगा, ये जुआ खेलने वाला, ये हरामों की कमाई करने वाला जब जहन्नम में डाला जाएगा, ये शराबी जहन्नम में डाला जाएगा। 1000 साल तक जहन्नम में जलता रहेगा। न इसको कुछ खाने के लिए दिया जाएगा, न कुछ पीने के लिए दिया जाएगा। जब 1000 साल का जमाना गुजर जाएगा तो ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ये शराबी कहेगा, ये जहन्नमी कहेगा, ये हरामखोर कहेगा, या अल्लाह 1000 साल का जमाना गुजर गया, मौला कुछ खाने को ना मिला, कुछ पीने को ना मिला, कुछ पीने के लिए दे दे, कुछ खाने के लिए दे दे।
हजरात गिरामी वकार तो मेरा रब फरमाएगा, ए दरोग़े जहन्नम, ये जहन्नमी पीने के लिए मांग रहे हैं पानी, तो सुनो सुनो, ये जहन्नम के अंदर जो बदकारा औरतें हैं, ये जो जहन्नम के अंदर गुनाहगार सानिया औरतें हैं, इनकी शर्मगाहों से जो लो बह रहा है, पी बह रही है, लारात बह रही है, इसी को जहन्नम की कढ़ाई में और उबालो, उबालो, उबालने के बाद जहन्नम के कटोरे में करने के बाद वो जहन्नम के अंदर दिया जाएगा, शराबी को दिया जाएगा, हरामखोर को दिया जाएगा, सूदखोर को दिया जाएगा, प्याजखोर को दिया जाएगा। जब ये अपने होठों के करीब लेकर जाएंगे तो ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये कैसा मशरूब है, ये तो हमें पसंद नहीं। तो मेरा रब फरमाएगा, जालिमो, तुमने भी तो दुनिया में वो पिया था जो मुझे ना पसंद था मगर तुम्हें पसंद था। आज कयामत के मैदान में जब तुम जहन्नम में आए हो तो तुम्हारी मेहमान नवाजी भी मैं उसी तरीके से फरमाऊंगा, आज मैं वो पिलाऊंगा जो मुझे पसंद है और तुम्हें ना पसंद है, इसलिए कि तुम दुनिया में वो पीते थे जो तुम्हें पसंद था, मुझे ना पसंद था, लेकिन आज मैं वो पिलाऊंगा जो मुझे पसंद है और तुम्हें ना पसंद है। जब वो पिएंगे जहन्नमी मशरूब, जब हलक से नीचे को उतरेगा, अतड़ियां बाहर आ जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना बड़ा जुर्म है शराब पीना, इतना बड़ा जुर्म है नशा करना। ए नौजवानों, खुदा का खौफ करो, कब्र की मंजिल को तय करना है, नज़ा के वक्त की मंजिल को तय करना है, अल्लाह के हुजूर क़यामत के मैदान में हाजिर होना है। इसलिए इन तमाम बेहयाइयों से तौबा करो, इन तमाम गुनाहों से तौबा करो, आओ अल्लाह की तरफ, एक खुदा की तरफ। ये 5 वक्ता मुआज़िन अल्लाह का तराना, अल्लाह की तौहीद जो मस्जिद के मीनारे से बुलंद कर रहा है, इसी में हमारी तुम्हारी फलाह है, इसी में हमारी तुम्हारी बहबूदी है, इसी में हमारी तुम्हारी कामयाबी है। अगर आज के दौर में भी नहीं समझा मुसलमान, ना सुधरा मुसलमान, तो याद रखना वो वक्त करीब नहीं है। यही हिमाकत बगदाद की धरती पर अब से 600 साल पहले के मुसलमानों ने की थी। हलाकू खान ने 18 लाख मुसलमानों की गर्दनें काट कर पहाड़ बुलंद कर दिया था, उनकी खोपड़ियों पर बैठकर शराब पी थी। हजरत गिरामी वकार, अभी भी वक्त है, हमें अपने अमाल का मुहासबा करना होगा, हमें अल्लाह और रसूल के हुजूर हाजिर होना होगा। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी फलाह व बहबूदी है। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। हजरत गिरामी वकार, इन 4 मिसरों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त काफी हो चुका है और मेरे बाद में सही साहब की तकरीर होनी है और एक लंबी तकरीर के लिए मैं खड़ा भी नहीं हुआ था। अहबाब की फरमाइश थी, उन्हीं की जो है फरमाइश पर मैं आप हजरात के सामने आ गया था। आज का हल इस दौर में सिर्फ वाहिद जरिया है कामयाबी का। अगर अपनी कौम की फलाह चाहते हो, अपनी मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, अपनी खानकाहों की हिफाजत चाहते हो, तो सुनो, एक ही पैगाम मैं देकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और लेकर बोलो सुभान अल्लाह। क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं, क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। ए मुसलमान आ जाओ, ये मस्जिदें बुलाती है, नग़्मे अज़ा का ये मुख्तसर तारुफ है, हर अज़ान में तुमको बरकतें बुलाती है। और मस्जिदों को छोड़ा तो सभी लूट जाएगा, मस्जिदों को छोड़ा तो
सभी लुट जाएगा, रब के बंदो आ जाओ, अज़मतें बुलाती हैं।